सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जीत हरजीत विजय बोहा की कहानी सिस्क दा ईमान लैके हाजिर हाँ। नौकरी दे विच तरक्की मिलदियां ही सिंगला साहब नूं हर पासे तो मुबारकां आउण लगियां। सिंगला साहब आप भी बड़े खुश सन। बड़ियां उड़ीकां तो मगरों ये दिन आया सी। घर विच खुशी दा माहौल सी। मन ही मन पीरां फकीरां ते जा मन्नियां होईयां मन्नतां पूरीआं करन दा वेला आ गया सी। आंढी गुआंढी भी सिंगला साहब दी किस्मत ते रशक कर रहे सन। सिंगला साहब नूं सरकारी गड्डी जो मिलण वाली सी। पिंड दे लोकां मुताबक हुण सिंगला जी दी उम्र पैसे विच खेडदिआं बीतण वाली सी। उन्हां नूं पोस्ट ही यही मिल रही सी जिथे उपरों दी कमाई बेहिसाबा होण वाली सी। पर इधर सिंगला जी ने मन विच पूरी तरह धार रखिया सी कि वह किसी तो रिश्वत का एक पैसा भी नहीं लैणगे। दोस्तां दी जुंडली विच सिंगला साहब ने कई बार हिक थापड़ के कहा सी, तुसी देखना जदों मेरी प्रमोशन हुई मैं बिना एक पैसे लए किवें लोकां दी सेवा कर दांगा। छोटे अहुदे ते रहिंदिआं भी भावें सिंगला जी नूं बहुत बारी काम दे बदले पैसे लैण संबंधी पेशकश हुई सी, पर सिंगला जी ने कदे किसी तो कुछ भी नहीं सी कबूलिया। एक ईमानदार व्यक्ति वाली अपनी पहचान नाल सिंगला साहब खुश सन। जदों नाल आए साथी उपरों बने पैसे विचों सिंगला जी नूं उन्हां दा हिस्सा देण दी कोशिश कर दिता, वो अग्गों कह छड्डदे, ये पैसे दे मामले विच मैनूं ना इनवॉल्व करिया करो, मैनूं अपने परिवार दे गुजारे लई मेरी तनख्वाह ही काफ़ी है। ये उपर दी कमाई तां बंदे नूं विगाड़ दिंदी है। साथी कर्मचारी उसदी इस गल ते हस पैंदे। असीं तां अज तक बिगड़े नहीं, कुछ नहीं हुंदा जदों तक आदमी आप ना बिगड़ना चाहे। देख सिंगला, रब ने चाहे तो इस साल तेरी प्रमोशन हो ही जानी है। इस साल तू हुण तो ही अपने सिस्टम में ढाल लै, अगे जाके सौख रहेगी, नहीं तो अपने महकमे विच अपने नाल ही लड़ना पै सकता है। सिंगला साहब का खास बचपन का दोस्त कई बारी सिंगला साहब नूं अपनी फिलासफी समझाउंदा आखदा, देख सिंगला, इन्ना ईमानदार होना भी ठीक नहीं। रिश्वत लेना या देना हुण तां भारतीय सभ्याचार का हिस्सा बन चुकिया है। इस विच कुछ भी अजीब लगन वाली गल नहीं कि असीं भगवान नूं नगदी के रूप में रिश्वत दे के बदले विच कुछ उम्मीद नहीं करते। बस लफ्ज़ां दा हेर फेर है। मंदिर के अंदर देवता चढ़ावा, मंदिर दीआं कंधां तो बाहर देवता रिश्वत। दोस्त दी यह फिलासफी सिंगला साहब के सिर उपर दी टप जाती। इहो जिहे समय सिंगला जी अपने लाला जी नूं याद आ जाती। नौकरी लगन समय लाला जी ने कहा सी, देख पुत्र, रब ने तैनूं नौकरी दिती है, इसनूं ईमानदारी दे नाल निभाई, कदे किसी मजबूरी का फायदा नहीं चुकना। रिश्वत की कमाई कदे किसी नूं रास नहीं आउंदी, इस कमाई तो बच के रही। अपने लाला जी की नसीहत नूं अज तक सिंगला साहब ने पल्ले बन्निया होया सी। इस सिंगला साहब की ईमानदारी ते नेक नीयत का ही फल सी कि सिंगला जी कदम दर कदम अगे बढ़ते हुए इन्ने बड़े अहुदे ते पहुँच गए सन। प्रमोशन तो मगरों भी नवी जगह ते सिंगला जी ज्वाइन करन गए तो हथ लगदे अपने रहन लई मिली कोठी भी सफाई करवाए। घर विच इकट्ठे बैठे तो यह सलाह बनी कि सिंगला साहब, मिसिस सिंगला ते दोनों बच्चे नवी जगह ते रहणगे। माता जी ते सिंगला साहब दे छोटे भरा दी फैमिली अपने पुश्तैनी घर विच रहणगे। सिंगला साहब थोड़े वक्फे मगरों आउंदे रहणगे। फिर घर विच लोड़ींदा समान पैक करवा नवी जगह भेज दिता गया ते अगले दिन सिंगला साहब अपनी फैमिली दे नाल नवी जगह विच कोठी विच जा विराजे। नवी कोठी विच समान की सैटिंग करते हुए पता नहीं लगा कदों दिन बीत गया। शाम नूं हनेरा पैण ही लगा सी जदों किसी ने घर की डोरबैल आ बजाई। घर के सारे मैंबर हैरान सन कि इत्थे हाले तक सानू कोई जानन वाला नहीं, कौन हो सकता है। घर का गेट खुलिया तो सामने एक अधखड़ उम्र का मर्द ते औरत खड़े सी। हथ जोड़ कहन लगे, जी सानू तुहाडे इत्थे आउण बारे पता लग गया सी। साडे दफ्तर विचों साडे घर इत्थे नेड़े ही है, किसी न किसी कारण करके तुहाडे दफ्तर का चक्कर लगता ही रहता है। सोचा चलो जान पहचान ही कर आइए। मेरा नाम अशोक है ते मेरी वाइफ मीना। सिंगला साहब के परिवार ने यह सोच के चलो इस शहर में नवी जान पहचान हो रही है, उन्होंने घर अंदर प्रवेश दे के
ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਆਪਸੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡੋਰਬੈਲ ਵੱਜੀ। ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ LED TV ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ TV ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਆਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇਹ TV ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, हाँ जी मैं भेजा है, तुसी एक बारी रखवा लो अपने घर, मैं थोड़ी देर तक कॉल करके दसांगा सारी गलबात। ये कह अशोक ने फोन कट दिता। मजबूरी बस सिंगला साहब नूं TV अपने घर बने ड्राइंग रूम विच रखना पिया। रिक्शे वाला चला गया। सिंगला साहब सोचां दे विच डुब गए। मेरे घर LED TV भेजण दा की मतलब होया? थोड़ी देर मगरों अशोक दा फोन आया। सिंगला साहब, मैं रात तुहाडे घर आया सी, बच्चों दीयां गल्लां तो पता लग रहा सी कि तुसीं इत्थे TV नहीं लैके आए ते तुहाडा बड़ा LED TV लैण दा प्रोग्राम है, इसलिए सोचा चलो मैं ही भेज देवां, बच्चों दा दिल लग्या रहेगा। वैसे भी हुण तां वाह वास्ता तां रहना ही है, तुहाडे नाल मेरी आदत ते नाल रल मिल के लैण दी आदत है। नहीं नहीं अशोक जी, ये मैं नहीं रख सकता, किरपा करके तुसीं इसनूं वापस मंगवा लो। मेरी आदत नहीं किसी कोलों कुछ भी मुफ्त विच लैण दी। सिंगला साहब, तुसीं तां वैसे ही बुरा मना रहे हो, मैं फ्री विच नहीं भेज रहा तुहानूं। मेरी एक फाइल तुहाडे टेबल ते तुहाडे साइन दी उड़ीक कर रही है, प्लीज़ तुसीं साइन कर दिओ, बड़ी मेहरबानी होएगी। ओह, हुण मैं समझिया की मामला है। देखो अशोक जी, तुहाडा काम होण वाला होया तां बिना कुछ लय भी कर देंगा, तुसी प्लीज इस TV नूं वापस मंगवा लो। सिंगला साहब, ज़्यादा टेंशन ना लो, कोई गल नहीं, मेरा काम ना भी होया कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी मेरे वालों गिफ्ट समझ के रख लो, घर आई चीज़ नहीं मोड़ी दी। नहीं नहीं, ये कदे नहीं हो सकता, मेरे असूल मैनू इजाज़त नहीं दिंदे, तुसी जल्दी तो जल्दी ये TV मेरे घरों वापस मंगवा लो। कोई गल नहीं सिंगला साहब, सोच लो चंगी तरह, वैसे भी 2 दिन लिए मैं आउट ऑफ स्टेशन हाँ, वापस आउण ते मिलांगा। अच्छा धन्नवाद। ये कहंदे अशोक ने फोन कट दिता। बच्चे बड़ी ही उत्सुकता दे नाल पैकिंग नूं देख रहे सन ते नवां वड्डा TV आउण ते खुश सन। छोटी सोनू तां खुशी संभाली नहीं जा रही सी, ताड़ियां वजा वजा के बोल रही सी, वड्डा TV वड्डा TV। बच्चों के सामने सिंगला साहब ने घरवाली नाल LED संबंधी कोई गल करनी ठीक नहीं समझी। इशारे दे नाल घरवाली नूं चुप रहण लई कहा ते बच्चों नूं ताकीद कर दित्ती कि किसी भी हालत में LED की पैकिंग नूं ना खोलिया जाए। बच्चों के दूसरे कमरे विच जांदियां ही मिसिस सिंगला ने इशारे नाल पूछा, एक सब की है? सिंगला साहब ने सारी गलबात घरवाली नूं जल्दी जल्दी दसदिया कहा, हुण की कीता जावे? घरवाली ने कहा, जिवें तुहानूं ठीक लगे, मैं की कह सकती हाँ इस विच। ठीक है, जदों भी अशोक वापस आया मैं उसनूं उसदे घर वापस भेज देवांगा। ठीक है कि सिंगला साहब दे होर कामां विच बिजी हो गए। काम करदियां करदियां सोचण लगे, इस महीने तां नहीं, अगले महीने की तनख्वाह ते TV जरूर लै लवांगे। मेरे दफ्तर जाण तो मगरों श्रीमती जी का टाइम पास होना भी तो जरूरी है। दूजे पासे श्रीमती सिंगला भी मन ही मन में सोच रही सी, घर विच एक LED TV की जरूरत तो है, घर के कामां तो वेले होकर TV अगे बहन तो वधिया की हो सकता है। इत्थे एक नवी जगह ते आउण समय घर वाला एक्स्ट्रा TV लैके आ सकते सी, पर किसी झिझक के कारण घर की दीवार तो नहीं ला सके। सोचा सी चलो नवी जगह ते जाके नवा स्मार्ट TV लवांगे। नवा TV लैण दा मौका इस रूप विच ते इन्ना जल्दी आएगा कदे सोचा भी नहीं सी। किन्ना वधिया मौका आया सी, सिर्फ फाइल दे उपर दस्तखत ते TV तुहाडा
ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਤੀਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਪਤੀਦੇਵ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹੈਲੋ ਕੌਣ? ਮਾਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਘਰ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਚਦੇਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਚਦੇਵਾ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਈ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਸਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪੇ? ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਟੀਵੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੀਵੀ ਰੱਖ ਹੀ ਲਈਏ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਰਕ ਅੱਗੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮਾਡਲ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ।
रेट देख ख्याल आया की हो गया मैनू, क्यों मैं ये रेट देख रहा हाँ। मिसेस सिंगला दी लगाई आवाज़, कित्थे चले गए तुसी ने सिंगला साहब के विचारों की लड़ी नूं एक बार होर अगे वधन तो रोक लिया। हाँ हाँ आ गया कह के वो फिर विहड़े विच गए ते उत्थे ही चहलकदमी करन लगे। छोटी सोनू ते पुत्र समर आपस विच खेडदियां उच्ची उच्ची रौला पा रहे सन। सिंगला साहब नूं पता नहीं क्यों सब कुछ चंगा नहीं सी लग रहा। एक अणजाणी जही बेचैनी उन्होंने हो रही सी। मैनू नींद आ रही है, मैं अंदरों बैडरूम विच हाँ। ये कहंदे वो बैडरूम विच आके लेट गए। नींद आउण दा तां एक बहाना सी, असल विच उन्हां दी सोच विच वो दृश्य आ रहा सी जदों उन्होंने कुलवंत सिंह दी रिटायरमेंट समय रात वाली पार्टी विच हिक थापड़ के कहा सी, जदों मैं कदे उच्च अहुदे ते पहुंचा तां तुसीं देखना बिना रिश्वत लए लोगों की सेवा करांगा। पर अज श्रीमती भी तो कुछ गलत नहीं सी कह रही। ये रिश्वत तो नहीं, मैं आप मंगण तो नहीं गया टीवी, मेरी जगह ते कोई होर हुंदा तो शायद मूहों पैसे मंगदा। जेकर मैं टीवी रख लवां तो कोई पहाड़ नहीं डिगण लग्या। बाकी सब पासे भी तो इहो ही हो रहा है, इस विच कुछ अजीब नहीं। मामा जी करके मैनूं अशोक दा काम तो करना ही पवेगा। जेकर कोई काम नजायज़ होया तो उसनूं करन दा रिस्क भी तो मैनूं उठाउणा पवेगा। फिर क्यों ना टीवी। पर जेकर मामा जी नूं टीवी का पता लग गया, दिमाग ने तर्क भी नाल ही भेज दिता। वैसे तो मामा जी तक टीवी की गल पहुँचेगी ही नहीं, पहुँची भी तो कह देंगा अशोक ने भेज दिता जबरदस्ती। नाले मामा जी ने पटवारी रहिंदिआं किहड़ा उपर की कमाई नहीं की। एक पटवारी अकाली तनख्वाह के नाल आलीशान कोठी तो नहीं खड़ी कर सकता, बच्चों नूं कॉन्वेंट स्कूल विच तो नहीं पढ़ा सकता। उन्होंने पता अजकल दफ्तरां दे विच काम किवें हुंदे ने। मेरे सहकर्मी ठीक आखते सन, बहुत ही ईमानदारी भी ठीक नहीं अज दे माहौल विच। उन्होंने मैनू बड़ा कहा प्रमोशन तो पहला ये वल सिख लवां, पर मैं मूर्ख रहा। उन्हां दे नाल मिल कुछ कमाए होंदे तो अज मेरी आर्थिक दशा कुछ होर हुंदी। हुण बाहर तो छोटी सोनू ते समर खेडण की आवाज़ बंद हो गई सी। शायद उन्होंने खेडदियां खेडदियां नींद आ गई सी। श्रीमती भी रसोई दे विच सी, बैड दे उपर इधर उधर पासे मारदियां मानसिक थकावट ने सिंगला साहब जी होर परेशान कर दिते सन। चाहण ते भी नींद ना अखां विच नहीं आ रही सी। उठ के थोड़ा उपर बैठ के ढो दा सहारा ला के सामने टेबल ते फ्रेम विच लगी लाला जी तस्वीर देखण लगे। जिवें वो कह रहे होण, पुत्त जो भी करना है विचार करके करी। मैं तां उच्चा ते सुच्चा जीवन जिउण लई पूरी वाह ला दित्ती। हुण तूं इन्हां संस्कारां नूं संभालना भी है ते अगे भी तोरना है। लाला जी अक्सर कहा करते सन, ईमानदारी नाल कमाई रोटी का स्वाद बहुत मिठा ते आनंद देण वाला हुंदा है। पिंड दे वसनीक भी लाला जी की सियाणप ते सच्चाई ते ईमानदारी ते अक्सर तारीफ करते सन। पिंड विच किसी भी प्रकार का झगड़ा कलेश हुंदा तां समझौते समय लाला जी हर एक का विश्वास आ टिकदा। लाला जी के ईमानदार ते सुच्चे जीवन नूं याद करदिआं सिंगला साहब नूं एक अनोखा जिहा सकून महसूस होया। पर यह सकून ज़्यादा देर ठहर ना सकिया। जिवें ही लाला जी की जिंदगी की रील अगे सरकी तां देख एक उदासी जही ने मन नूं घेर लिया। आखिर ये ईमानदारी किस काम जिसका फल उन्होंने कदे मिलिया ही नहीं। परचून की दुकान के नाल लिया खंड तेल वाला सरकारी डिपू भी उन्होंने आर्थिक दशा ना सुधार सकिया। लोग तो लेंदे ने सरकारी डिपू का राशन तो पैसे बनाउण लई, पर लाला जी उत्थे भी अपनी ईमानदारी विखाउंदे रहे। याद आया किवें एक बार लाला जी नूं 70,000 रुपए देण लई मजबूर होना पिया सी। खाली पए प्लाट विचों बिजली का खंभा हटाउण लई किवें एसडीओ ने बड़ी बेशर्मी नाल 70,000 रुपए मंग लए सी। लाला जी ने बड़ा अपनी हक हलाल की कमाई का वास्ता दिता, पर वो टस तो मस ना होया। फिर भी पूरे 70,000 रुपए देने पे। ईमानदारी नाल थोड़ा थोड़ा करके जोड़े पैसे एसडीओ नूं देण लग्गिया लाला जी नूं बड़ी तकलीफ हुई सी, पर कुछ ना कर सके। मन विच आईयां पुरानियां यादां ते सोचां दे सफ़र ने सिंगला साहब नूं होर उलझा के रख दिता। तरह तरह दीयां सोचां दा वहन इधर उधर तुर पिया। बचपन विच पिता तो मिली ईमानदारी की गुड़ती ते फिर नौकरी करदिआं ईमानदारी नाल कीते कामां दी प्रशंसा अते वेले सिर मिली तरक्की सब याद आउंदे गए। याद आया किवें साल पहला महकमे विच होए समारोह
ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਗਏ? हाँ बच्चे सौ गए। पुछ रहे सी टीवी कदों लगाउणा है। सिंगला साहब ने अग्गों कोई जवाब ना दिता ते बैड की ढो का सहारा छड्डदे होए थल्ले लेट गए। कुछ देर दी चुप मगरों बोले तू भी सो जा हुण, चलो देखदे आं की बनदा है कल नूं। इन्ना कह उन्हां दीआं अखां बंद कर लईआं ते फिर सोचां दी लड़ी नूं जोड़न दी कोशिश करन लगे। मिसिस सिंगला उन्हां दे चेहरे वल ध्यान नाल देख रही सी, पर चेहरे ते उन्हां दे हाव भाव नूं पढ़न तो असमर्थ सी। धन्नवाद। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना तुहाडे लई।